नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा किरीट सोमैया ने आज मुंबई हाई कोर्ट में शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए का मानहानि का जो आरोप है, जो मानहानि का मुकदमा है, उसे उन्होंने कोर्ट में दायर कर दिया है। बता दें कि जानकारी जो है खुद किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने ये लिखा जो है मेधा किरीट सोमैया ने सेना के जो नेता है संजय राउत, उनके खिलाफ आज मुंबई हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। और अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 100 करोड़ रुपए का जो मानहानि का मुकदमा है वो क्यों दायर किया गया है, कि किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत के खिलाफ ये क्यों दायर किया होगा। तो इसके बारे में भी आइए आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल शिवसेना के नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया के पूरे परिवार, किरीट सोमैया, उनकी पत्नी में जो है मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट स्कैम का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही सोमैया परिवार के खिलाफ जो है 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला मामला सामने लेकर आएंगे, यानी उजागर करेंगे। संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से वो बात कर रहे थे और इसी दौरान संजय राउत ने ये कहा था कि आज नहीं तो कल आईएनएस विक्रांत का भी उन्होंने जो मेंशन किया कि आईएनएस विक्रांत घोटाले के मामले में किरीट सोमैया जेल जाकर रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस पर भी टारगेट किया था और उन्होंने टारगेट करते हुए कहा था कि कभी भी वो अन्य मामलों की जो है उसे तरह आईएनएस विक्रांत मामले जो है घोटाले का, उसे लेकर भी ट्वीट करें। इस मुद्दे पर वो क्यों चुप बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर ही उन्होंने बात करते हुए आगे कहा था कि अब मैं इस महाशय यानी किरीट सोमैया का एक टॉयलेट घोटाला सामने लेकर आने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंद जो है नगर पालिका और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में करोड़ों का टॉयलेट घोटाला हुआ है। मतलब सोचिए कि ये कहाँ कहाँ पैसे खा सकते हैं। विक्रांत से लेकर टॉयलेट तक इन्होंने जो है सिर्फ पैसे खाए हैं। ये कहते हुए संजय राउत ने किरीट सोमैया के परिवार पर भी निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि वो किरीट सोमैया ही हैं। इस संदर्भ में कागजात सुपुर्द किए जा चुके हैं। युवा प्रतिष्ठान के नाम से जो संस्था ये और इनके परिवार की ओर से चलाया जा रहा था, उसके जो माध्यम से 100 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला किया गया है, यानी टॉयलेट घोटाला इनकी तरफ से की गई है। आगे संजय राउत ने कहा कि इस घोटाले से जुड़े कागजात को देखकर मुझे हंसी आई। झूठे बिल पर्यावरण के नाम पर किए गए इस घोटाले में पैसे कैसे निकाले गए, इसकी जानकारी बाहर आएगी। फडणवीस ने को इस बारे में भी बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी बातें हैं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर बीजेपी के नेताओं द्वारा क्या क्या हो रहा है यह साफ दिखाई दे रहा है। शरद पवार पर फडणवीस ट्वीट कर रहे हैं। एक आध ट्वीट जो है आईएनएस विक्रांत पर भी कर दे, एक आध ट्वीट वो टॉयलेट घोटाले पर भी कर दे, जिसका खुलासा हम आने वाले वक्त में करने वाले हैं। उन्होंने कहा 100 करोड़ से ज्यादा का ये टॉयलेट घोटाला का मामला है, जिसे हम वक्त के साथ सामने लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि अब ये कहेंगे कि सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है ये उन्हें ही मालूम है, रिपोर्ट क्या है ये भी उन्हें ही मालूम है। और प्रतिष्ठान के जरिए श्रीमती सोमैया, यानी यहाँ पे मेधा सोमैया की बात हो रही है कि मेधा सोमैया और उनके परिवार का किया हुआ इस घोटाले, ये घोटाला है। हाँ, ये घोटाला ही है और इसे कोई और शब्द इसके लिए इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर किरीट सोमैया ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि संजय राउत जब इस पूरे मामले को लेकर सबूत पेश करेंगे तब वो इसका जवाब देंगे। वहीं सब मुद्दे पर किरीट सोमैया की पत्नी का नाम जो है घसीटने के बाद हाल फिलहाल में ही मेधा सोमैया ने जो है शिवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उनके खिलाफ शिकायत दायर की थी। और शिकायत दाखिल करने में उन्होंने शिकायत में कहा कि पिछले महीने लगाए गए राउत के यानी संजय राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि मीडिया के सामने दिए गए आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं, आम जनता के सामने उनकी छवि को खराब करने के लिए बयान दिए गए हैं। मेधा सोमैया ने अदालत में अनुरोध किया कि संजय राउत को नोटिस जारी किया जाए और उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई
जल्द से जल्द की जाए, यानी जल्द से जल्द इसकी शुरुआत की जाए। और अब एक बार फिर शिवसेना के नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अब मेधा सोमैया यानी कृत सोमैया की पत्नी ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है और यहाँ पर भी 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा जो है उन्होंने इनके ऊपर दायर किया है। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि संजय राउत के ऊपर भी कृत सोमैया ने कई सारे जो है घोटालों का जो है उन्होंने नाम लगाया था। जैसे उन्होंने कोविड सेंटर घोटाले का मामला कहा था, उन्होंने बुलेट जैकेट को लेकर भी उन्होंने उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था। संजय राउत के ऊपर एक और घोटाले का आरोप लगाया गया था। और अगर हम बात करें कृत सोमैया की, तो कृत सोमैया वो व्यक्ति हैं, वो भाजपा नेता है जो एक के बाद कई सारे घोटालों में का जो भांडा है वो फोड़ते नजर आते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं, मंत्री, विधायक, सांसदों की पोल खोलने में कृत सोमैया का नाम सबसे ऊपर आता है और यही कारण है कि एक नहीं बल्कि दो बार कृत सोमैया के ऊपर हमला हो चुका है। हाल फिलहाल की बात करें तो जब कृत सोमैया जो है पुलिस स्टेशन, खरगांव पुलिस स्टेशन में जब मिलने गए थे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से, उस दौरान भी शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा काटा था और उस दौरान भी इनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ मचाई गई थी, जिसके बाद जो एक कांच का टुकड़ा है उनके मुंह पर जाकर लगा था और वहां पर खून बहने लगा था। इससे पहले भी शिव सैनिकों द्वारा जो है इसी तरीके से एक हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीएमसी के जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ भी घोटाले का जो मामला है उसे उजागर करने वाले कृत सोमैया ही है। गन्ना घोटाले का भी जो मामला था उसे उजागर करने वाले कृत सोमैया थे। कई सारे मामलों को सामने लेकर आने संजय राउत के खिलाफ और शिवसेना के कई सारे छोटे मोटे विधायक, सांसदों के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ का स्कैम का पर्दाफाश करने वाले भी कृत सोमैया। और आए दिन कृत सोमैया को जो है धमकी भरे मामले निकलकर सामने आते हैं, धमकी देने की बात निकलकर सामने आती है। और जिस तरीके से कृत सोमैया महाविकास आघाड़ी की सरकार की पोल खोलते रहते हैं, इसे लेकर संजय राउत भी कृत सोमैया पर काफी हमलावर नजर आते हैं। आईएनएस विक्रांत का मुद्दा भी संजय राउत की तरफ से उठाया गया था। अब टॉयलेट घोटाला मुद्दा भी जो है वो संजय राउत की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी साफ तौर पर एक तरफ कृत सोमैया है जो सबूतों के साथ इस पूरे सरकार को, यहाँ महाविकास आघाड़ी सरकार को बेनकाब करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो संजय राउत भी इसका बदला लेने के लिए एक के बाद एक आरोप जो है लगाते रहते हैं। भले उनके पास सबूत हो ना हो, लेकिन इन मुद्दों को लेकर वो हमेशा बात करते हैं और आरोप लगाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी नेता कृत सोमैया की पत्नी जो है मेघा सोमैया, उन्होंने आज मुंबई हाई कोर्ट में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। और जानकारी भी खुद कृत सोमैया ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कल भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज कितने बजे उनकी पत्नी मुंबई हाई कोर्ट जाने वाली है और वहां पर जाकर जो है उनके खिलाफ 100 करोड़ यानी संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ का मुकदमा दायर करने वाली है। और ठीक जब मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया उसके बाद भी उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि मेधा कृत सोमैया ने शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ आज मुंबई हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर ही उन्होंने बयानबाजी की थी और टॉयलेट घोटाला जो है, जो 100 करोड़ का घोटाला ये बता रहे थे, उन्होंने कहा था इसे वो उजागर करेंगे। मुंबई से पत्रकारों में बात करने के दौरान इस घोटाले के बारे में उन्होंने बात कहा था और इस पूरे घोटाले में उन्होंने कृत सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया का नाम भी घसीटा था, जिसके बाद कई सारे मामले उनके खिलाफ, मेघा सोमैया की तरफ से कई सारे मामले जो है उनके खिलाफ दर्ज कराए गए थे। उसके बाद जो है एक और जो है मानहानि का नोटिस उन्हें हाल फिलहाल में दिया गया था, 4-5 दिन पहले की बात है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट की तरफ वो रुख करती नजर आई हैं। अब ऐसे में संजय राउत जो है इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। एक बार फिर जिस तरीके से 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा उन पर मुंबई हाई कोर्ट में दायर किया गया है, इस पर संजय राउत की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, इसके साथ भी आपको अपडेटेड रखेंगे। साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट भी इस पर क्या कुछ फैसला लेता है, ये भी आने वाले वक्त के साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया कि आखिर कृत सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत के ऊपर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा क्यों दायर किया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।